कर रही है गेट रेडी विथ मी और कुछ ज्यादा ही खुश है और एक दो चीज की खुन्नस मेरे ऊपर ऑलरेडी निकाल चुकी है। तो राहुल, तुम किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हो? मेरे को तो मतलब तुमको ये पता है कि गणपति बप्पा को ये मोदक स्पेशल तुमने हर जगह देखे होंगे। हाँ। और ये जो घास दुर्बा है ये क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे का रीजन पता है? वेलकम बैक टू अवर दुनिया दोस्तों। नए दिन की शुरुआत हुई और आज का दिन थोड़ा डिफरेंट हुआ। कुछ गेस्ट घर पे आने वाले हैं और घर पे खाना बन रहा था ढेर सारा। और 700 ग्राम ज्यादा है ना, ये ठीक 15 किलो 700 ग्राम रहते हैं ना। हाँ। मैं ऊपर का 700 ग्राम कम कर डालूंगा। ठीक। नहीं चिपिए ज्यादा बता रहा ना। 24.24 किलो समझ लो राउंड। हाँ, तो मैं बता ये रहा था कि घर पे ना खाना बन रहा था ढेर सारा। अचानक से हमारा सिलेंडर मतलब गैस बंद हो गई। मैं सोचा गैस क्यों बंद हो गई यार। सिलेंडर को उठा के देखा मैंने, जो हमारी कुक है उनने भी देखी, तो प्रॉपर मतलब सिलेंडर भरा हुआ था और अच्छा खासा भरा हुआ था। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता था कि कैसे ख़त्म हो गया। तो फिर मेरे समझ में आया कि ये मोस्ट प्रोबेबली जो सिलेंडर का जो गैस है ना वो लिक्विड बन गया होगा। तो हमने मैकेनिक को बुलाया, उसने चेक किया, उसने यही बोला यही प्रॉब्लम है। तो फिर बोला कि जो आपका सिलेंडर है जितना आपने यूज़ किए होंगे उसके पैसे दे देना, हम नया सिलेंडर लेके भेज रहे हैं, आपको नया सिलेंडर मिल जाए। मतलब ठीक है यार, नया सिलेंडर मिल जाए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेहमान लोग भी आने वाले हैं। तो सारी चीज़ें प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए। और यहाँ पे जी अपना क्या बोलते हैं GRWM कर रही है गेट रेडी विथ मी और कुछ ज़्यादा ही खुश है। और एक दो चीज़ की खुन्नस मेरे ऊपर ऑलरेडी निकाल चुकी है कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा तुम्हारी वजह से। मैं चुपचाप से यहाँ पे बैठ के अपना काम कर रहा था, लेकिन ये जबरदस्ती कर करके मुझे अंदर बुला रही थी। मैंने बोला तुम अंदर बुलाई क्यों, मुझे बहस करने के लिए बुलाई हो क्या? जितना तुम बोलोगे उतना ही नाचूंगी। हाँ। क्योंकि सबको पता है मैं कुछ नहीं करती हूँ, तुम ही बैठ गए हो। हाँ, ये देख लो कैसा वीडियो बनाई हो। क्या ये जो दिखाओ? बनाई हूँ ये सब ऐसे ही देख लो खाली। सबको क्यों दिखा रहे हो अभी? तो कब दिखाऊं? तो अरे बाद में दिखाएंगे यार, अभी मत दिखाओ। अच्छा तो बनाई हो। हाँ अच्छा बनाई हो। मेरे सामने शर्माती हो क्या तुम? हाँ, क्योंकि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। क्या मजाक उड़ाता हूँ? बहुत मजाक उड़ाते हो, इसलिए तुम्हारे सामने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तुम जैसी भागते हो ऐसी फटाफट घचा क्या मजाक उड़ाता हूँ बताओ ना, तो बोलो ना। तो वाह रे मुटकी, वाह 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 वाह। तो ये तो तारीफ करना हुआ ना। वाह वाह, इतना वाह बोलता हूँ तो ये तो तारीफ हुई ना यार। नहीं, वाह वाह और ऐसा ऐसा करते हो। और टक्कू की पूंछ हिल गई है और पता चल गया है, देखो कौन आया है। टक्कू पहले ही बाहर चला गया वेलकम करने के लिए, बहुत ज्यादा खुश हो गया है। टक्कू कौन आ गया? टक्कू कौन आया है? राहुल भैया। हाँ? गणपति बप्पा मोरया। पप्पा मोरया। जिया मॅडम कसे आहात तुम्ही? मस्त छान। शान है। ये देखो पहले अपने हाथ से। अपने हाथ चढ़ा। अच्छा अच्छा। हाँ पकड़ो तब तक। हाँ मैं पकड़। अरे टक्कू, राहुल भैया का हाथ मुंह धो लेने दे भाई, बेचैन हो गया एकदम। का बुटुर कौन आया है? तो बेचैनी आ गई मकोड़े को। कौन आया है मकोड़ा? कौन आया लुल्लू बाबू? हट जा टक्को, हट जा। टक्कू रुक जा बेटा, पूजा कर लेने दे, चढ़ा लेने दे बप्पा को। नहीं मैं रख देता हूँ, आप ही चढ़ा देना। हाँ ठीक है। तो गणपति बप्पा के कहाँ कहाँ घूम के आ गए तुम? मतलब कहीं गए कि नहीं और दर्शन करने के लिए? गणपति में मैं कि हमारा फर्स्ट घर है? नहीं, सबके दोस्त लोग के घर पे दोस्त लोग के घर पे गए जा हो? रहा हूँ। और ये निखिल भाई का बोला। और पंडाल वाले तो एरिया में बैठते ही होंगे। मंडल के जा रहा हूँ ना, मंडल के तो कल मंडल नाचने के। विचने में जा रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, कल ही विसर्जन होगा वहाँ पे? 7 दिन का था, तभी देखा ना वीडियो डाला था हाँ, स्टोरी पे डांस। विक्रोली एरिया में ना हाँ, तुम्हारे? अपने एरिया में। हाँ। तो बोला निखिल भाई के पास जाता हूँ, टिकटॉक की आईडी लेना है उनसे। निखिल भाई की आईडी वही लेने वाला हूँ। टिकटॉक आने वाला है ना वापस? टिकटॉक वापस आ रहा है। लेने वाले ना। हाँ, वो तो फेसबुक से कनेक्टेड थी ना, हाँ। तो मिल जाएगी अभी। और जो भी आईडी है वो सब सबको मिलना है, लेकिन फॉलोअर घटे नहीं है, फॉलोअर ऐसा कम नहीं हुआ है। वेबसाइट थी ना जिसमें चेक करते थे, तो हाँ। फॉलोअर उतने ही है अभी सबके। तो ये आईडी मुझे दे देंगे। मेरे भी थोड़े 1 मिलियन से हल्के से ही कम है, मेरे भी है। तो ब्लू टिक वाला है ना। ठीक है। मेरे को बहुत लोग वाले जा रहे थे, निखिल भाई से बात कर रहे थे। अभी पता है वो आ रहा है टिकटॉक वापस, क्योंकि ये गुरुग्राम है कि कहाँ है, भर्ती चालू हो गई टिकटॉक के ऑफिस में जॉब करने वाले लोगों की, तो आ ही रहा होगा। आने ही वाला है अब, जिस हिसाब से दोस्ती अब बढ़ गई है अपने। एक वीडियो 10-10 मिलियन है टिकटॉक पे। अच्छा। वो श्रद्धा कपूर के साथ एक रिमिक्स किया था।
तो चलो ये तो टिकटॉक की बातें बहुत हो गई, अभी राहुल से थोड़ी गणपति बप्पा की बात करेंगे। तो तुमको ये पता है कि गणपति बप्पा को एक कथा सुनाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। तुमको ये पता है कि गणपति बप्पा को ये मोदक स्पेशल तुमने हर जगह देखे होंगे, हाँ, और ये जो घास दुर्बा है ये क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे का रीजन पता है? ये पता नहीं, इतने पंडाल में गए या फिर किसी घर पे गए, किसी ने कथा नहीं बताया? हम लोग जानते तो देखो मैं बताता हूँ इसकी कथा क्या है कि महाभारत तुमको पता होगा। Yes. महाभारत क्या है? तो महाभारत जब गणेश जी ने अपने हाथों से लिखे हैं महाभारत, तो गणेश जी को जब महाभारत बताई जा रही थी तो उन्होंने इनके ये जो एक दांत है ना, ये 2 दांत थे पहले प्रॉपर, हाँ। तो गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ दिए और वो दांत तोड़ के अपने दांत से महाभारत लिखे थे। और गणेश जी नॉन स्टॉप महाभारत लिखते गए थे, 1 सेकंड के लिए भी रुके नहीं थे। ठीक है, नॉन स्टॉप लिखते रहे। इस वजह से ना उनको बहुत थकान हो गई थी। जब महाभारत लिख के हुआ तब जाकर वो रुके। बहुत बड़ी ग्रंथ है, बहुत बड़ा पुराण है, तो लिखते लिखते ना एकदम थक गए। अब थक गए तो उनकी हालत खराब, पूरी बॉडी में गर्मी हो गई। जब अपन बहुत काम करते तो कैसे गर्मी बढ़ जाती है, तो इनके शरीर में भी बहुत गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ जाने की वजह से ना सारे देवी देवता इनके पास आए और इनको ना घास चढ़ाए, क्योंकि घास में ठंडक होती है। जब देखो गर्मी का मौसम होता है अपन खस का शरबत पीते हैं, तो घास का नेचर होता है, और खासकर ये वाली जो दुर्वा है इसका नेचर है ठंडक पहुंचाना बॉडी में। तो इनको बहुत ज्यादा घास से भर दिया गया गणेश जी को, तो इस वजह से ना इनकी बॉडी में ठंडक मिली, तो वो बहुत खुश हुए। और उसी समय सबको वरदान दिए कि आज के बाद से जो भी मेरे को दुर्वा घास चढ़ाएगा मैं उसके ऊपर खुश रहूंगा, उसके ऊपर प्रसन्न रहूंगा। और मोदक की कहानी ये है कि अब गणेश जी ये सब तो हो गया, अब नॉन स्टॉप लिखे थे, गर्मी लग गई थी, तो गर्मी लगती है, थकान होती है, तो क्या होता है, भूख लगती है। अब गणेश जी को लगी हुई थी भूख। अब गणेश जी अपने कैलाश पर्वत गए अपनी माता के पास, पार्वती माता के पास, तो बोले माता बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का दे दो। तो माता ने बोली ठीक है, बहुत सारे पकवान भोजन क्या चाहिए बताओ। बोले मैं ज्यादा कुछ ऐसा नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मेरे दांत में दर्द है। क्यों दांत में दर्द है? क्योंकि दांत तोड़ दिए थे ना उनने। तो ये पार्वती माता ने उनके लिए मोदक बनाई। मोदक कितने सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते थे। इसी बात पे तुम भी लो, ये सॉफ्ट होने की वजह से, ये देखो खा के देखो तुम, एकदम सॉफ्ट ये होते देखो हैं। ये सॉफ्ट होते हैं। तो पार्वती माता ने इनको मोदक दी, तो बोले अरे ये तो मेरा पेट भी भर गया, टेस्टी भी लगे और सॉफ्ट भी थे, दांत भी नहीं दर्द हुए। तो तब से इनको मोदक पसंद आने लगे। तो ये इनके मोदक की कहानी। और एक दंत की भी कहानी पता चल गई तुमको कि जब से इनका दांत एक नाम एक दंत पड़ा, क्योंकि एक तोड़ दंत दिए थे ना है। एक दांत, हाँ। तब से ये इनकी पूरी कहानी थी। तो आज से कोई तुमसे पूछेगा तुम बता सकते हो ऐसी कथा कि ये कहानी था, ये रीजन हम था। लोग तो खाली और ये जो अपन गणेश जी बैठाते हैं, ये सारी चीजों की शुरुआत श्री लोकमान्य तिलक जी ने किए थे। ये तो पता होगा, अंग्रेजों के जमाने में सार्वजनिक गणेश उत्सव घरों पे लोग बैठाते थे। इन सार्वजनिक उन्होंने इसलिए बैठाए थे कि ताकि लोग एक हो सके, इकट्ठे हो सके, और जो भी डिस्कशन करना है अपने देश के बारे में, देश के बारे में, वो सब यूनिटी कर के बारे में, तो वो हाँ। कर सके। ये है। तो राहुल को और प्रसाद दिया जाएगा। हाँ। और हम अब बैक कैमरा से बात करते हैं। हाँ। सुनाओ क्या चल रहा है आजकल तुम्हारा? अभी रिसेंटली आपने देखा 2-3 ऑफिशियल सॉन्ग हुए, हाँ, हिंदी की मराठी? तीनों मराठी। मेरा एक तीनों रीगल मराठी। हुआ, फिर मेरी टीम में एक वसुंधरा बनाया, हाँ वो भी हमारी टीम का था। एक माझी अप्सरा करके जो हाँ। ओले ओले का डायरेक्टर है सोनू कुमार, हाँ 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 उसके साथ उसका एक गाना अभी रिलीज हुआ। हाँ। और अभी फिर से एक अभी जो सोशल मीडिया का जो ऐप है ड्रीम 11 माई टीम, हाँ वो ऐप से जो प्रॉब्लम हो रहा है हाँ, बंद हो उस रहा पे है एक तो मैं शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ अगले हफ्ते। अच्छा पर शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ फेस्टिवल के लिए, हाँ, सही जिसको है। मैं खुद प्रेजेंट करूंगा। चलो अपन आते हैं इसको थोड़ा सा छोड़ के, फिर आराम से बैठ के फिर प्रसाद बात वगैरह करते खाएंगे बढ़िया अपन। तो राहुल, तुम किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हो? मेरे को तो मतलब ऐसे भी कपड़े में तो बहुत पसंद हाँ, चलो आओ देखते हैं कुछ। है। हाँ। हाँ, बारिश हो रही थी तो घूंघट ले आना। कुछ आओ। शर्ट की टी शर्ट क्या सही रहेगा? शर्ट्स ना, तो प्रिंटेड शर्ट टाइप के दिखा दो ट्रेंडिंग में थोड़ा। हाँ, इनके लिए एम की एस एम, चलो एम देखते हैं। मेरा हाइट की वजह से एम यार मुझे भी लगता है, मीडियम कैसा आता? अभी लार्ज लगता था, अभी कुछ टाइम से मेरे को ऐसा लगता है कि एम हो रहा है ना। तुम्हारा हाँ एम पे तुमने तो एक दो करे बार ऑर्डर। पहना। हाँ। नहीं साइज के रहते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रहता है। तो राहुल को ये शर्ट पसंद आ चुकी है और अभी जीन्स देख रहे हैं इसकी मैचिंग में। हाँ, ये है वो बैगी जो मैं कह रहा बैगी का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरा पैर छोटा हो जाता है। हाँ। हूँ। अच्छा, वो प्रॉब्लम होता है। और थोड़ा टाइट रहेगा तो ऐसे ना मोड़ भी सकता है। हाँ, नहीं तो फिर उस हिसाब से फिर यही लो फिर। इनका एंकल फिट अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं सही बोले। हाँ हाइट है ना, हाइट वाले हाँ। को हाँ ये सही बॉम है। फिट अच्छा। फिट सही करता है।
उसको ना टाइट उसका वो हुआ तो मोड़ भी सकता है वो, हाँ, थोड़ा हाँ। लंबा रहा था। तो तुम्हारे पास कौन सा कलर नहीं है वो कलर देखो, ये अभी पसंद किए हैं। ओवरऑल लुक अच्छा तो लग रहा है ये। है ना, अच्छा लग रहा है। टी शर्ट मैंने लिया, बहुत टाइम से इस तरह की ब्लैक वाली मुझे चाहिए थी और मैंने सोचा नहीं था कॉलर वाली मिल जाएगी। मुझे एक्चुअल कॉलर वाली बहुत पसंद है और मेरे पास आप लोगों ने देखे होंगे 1 या 2 ही है ऐसी कॉलर वाली टी शर्ट्स, तो ये एक और मिल गई है, ये लो। ये हमारा अमेज़न का पार्सल आया, रुक जाए अलेक्सा, और इसमें आई है क्या आया इसमें? RGB लाइट है ये, हाँ और इसको जलाने के मैं बटन ढूंढ रहा हूँ यार। इसमें कवर अवर प्रॉपर लगा हुआ है, कवर निकाल के देखो क्या। देखो ये क्योंकि cover निकल प्रॉपर गया होना है। चाहिए सही, चार्जर भी है। चार्जर है इसलिए चालू नहीं हो रही है मेरे को लग रहा है। क्योंकि चार्ज होगा ही नहीं। हुआ है चार्ज, अपने फेस पे मारो, अच्छा खासा लाइट है। अच्छा लाइट है। हाँ अच्छा खासा लाइट है, दिख रहा है मतलब कैमरे अच्छा में। इसमें बैटरी दिखा रहा है। अच्छा इसमें सीन्स होते हैं। हाँ। ये सीन नंबर 14 चल रहा है, जैसे कोई सीन होगा ये, जैसे बिजली कड़कने का कुछ तो भी है। हाँ। अब मैं सीन बदलता हूँ, ठीक है। तो पुलिस के आने का सीन, पुलिस एम्बुलेंस देखो। हाँ पूरा प्रॉपर आ रहा Ambulance है ना? है। हाँ तो मेरे को चाहिए ही था, गेट रेडी विथ मी जो बना रही हूँ ना मैं, और उसके उसमें साथ मुझे मैंने रखना है। मंगाया हूँ ये ट्राइपॉड। हम्म, और वैसे ये मेन फोकस चेहरे के लिए नहीं है, ये मेन मैंने मंगाया हूँ बैकग्राउंड फोकस। बैकग्राउंड के लिए। तो राहुल अब निकल रहा है, शाम का वक्त हो गया है। और बोल दो एक बार ऑडियंस लोगों को जो बोलना चाहते हो। गणपति बप्पा मोरया। मोरिया। चलो फिर भगवान जी को पूजा करते हैं, हाँ। तो प्रायोरिटी में कौन सा फल चढ़ाया जाता है? केला और नारियल। नारियल फल नहीं हुआ, हाँ केला क्यों चढ़ाया जाता है? केला ही क्यों, कोई और फ्रूट क्यों नहीं? मतलब प्रायोरिटी किसी और फ्रूट को, जैसे आम को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती, या फिर सेब को क्यों नहीं, क्यों इसको दी जाती है? मुझे पता है लेकिन मैं चाहती हूँ तुम सबको बताओ। भगवान को श्रीफल यानी कि नारियल और केला ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे का रीजन ये है, ये दोनों एकमात्र ऐसी चीज होती है जो फेंक देने से ऐसी नहीं उग जाती। वही तो बोल रही हूँ। तुम एप्पल खाओगे, झूठा होके अंदर से बीज निकलेगा, उस झूठे बीज को फेंकोगे कहीं, उसमें मिट्टी आएगी, उसमें पानी वानी होगा, उसमें सेब का पेड़ उग जाएगा। ऐसे ही संतरे का भी होगा, ऐसे ही गुआवा का भी होगा, ऐसे ही हर एक चीज का होता है। लेकिन सिर्फ केला और श्रीफल यानी कि नारियल एक ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको उगाना है ना, तो उनकी पूरी प्रोसेस रहेगी और वो झूठा नहीं उगेगा। केले को भी उगाना है तो इसको काट के आधा ऐसा कुछ गड़ाया जाता है, उसका उसके प्रोसेस ऊपर बहुत लंबा ऐसा है। प्रोसेस होता है, तो ये झूठा नहीं होता है। वैसे सेम टू सेम नारियल का है, ऐसे खा के फेंक दिए नहीं उगेगा वो। तो ये पवित्र माने जाते हैं इन्हीं रीजन से कि ये झूठा करके नहीं उगता है, ये पवित्र है। इसलिए भगवान को सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस में केला और नारियल ही चढ़ाएं, और चढ़ाया भी जाता है। और हमारे जो गणपति जी हैं इनको भी केला बहुत ज्यादा पसंद होता है। जो बंदर होते हैं उनको भी केला पसंद होता है, और जो जिया जैसे प्राणी होते हैं उनको भी केला पसंद और होता जो जिया है। जैसे प्राणी होते हैं, बंदर बोल रही थी मैं। जय। को जिसका इंतजार रहता है वो घड़ी आ गई है, पूछ हिलाने लगा है और सबका मुंह देख रहा है। ये ले टकू टकू, ये ले बेटू, ये आप लोग